तो आप जो कह रहे हो कि निजात क्यों नहीं मिल रही, इसका तो सीधी सी बात है कि या तो एनटीए पे लोड ज्यादा है या फिर इसमें चेक पॉइंट ढंग से नहीं है। अगर मैं बोलूं, एक सुझाव सबसे पहले दूं, जैसे जेई एडवांस एग्जाम आईआईटी कंडक्ट करती है, और जेई मेंस के 2 राउंड, जनवरी अप्रैल, उसमें भी कम से कम 8-8 शिफ्ट के एग्जाम होते हैं। ठीक है, वो एग्जाम कंडक्ट एनटीए करती है। और एनटीए एग्जाम बाद में नीट को कंडक्ट करती है, लेकिन नीट को अलग अलग राउंड तो होते नहीं, एक दिन और सबसे बड़ा एग्जाम, 23 लाख बच्चे लगभग एग्जाम में बैठ रहे हैं। सारे मेडिकल कॉलेज, वो आपका जीएमसी हो कि प्राइवेट हो, सबके लिए एक ही एंट्रेंस एग्जाम है। तो इसमें बहुत ही पुख्ता व्यवस्था होनी चाहिए, बहुत तरह के चेक पॉइंट होने चाहिए, शुरू के क्वेश्चन फ्रेमिंग से लेकर आगे लास्ट तक। अभी सुनने में आ रहा था कि इस बार जो क्वेश्चन गेस्ट पेपर में वो हाथ की हैंडराइटिंग के लिखे हुए हैं। इसका तो कुछ और बात भी ऐसी होती है, जहां से क्वेश्चन बन रहे हैं कहीं वहीं से कुछ हो रहा है। अपन को इस पर ध्यान नहीं देना, हमारा काम बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों का काम पढ़ना है। सिस्टम को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि संवेदना बहुत इंपॉर्टेंट है, गंभीरता विश्वास बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बच्चों का एग्जाम से विश्वास उड़ गया तो दिक्कत हो जाएगी। तो सबसे पहले तो ये उन बच्चों के लिए बहुत ही एक दर्दनाक बात है, हताश होने की, निराश होने की बात है, जिन्होंने सालों साल से मेहनत कर कर, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ अटेम्प्ट भी लिमिट नहीं होते, कोई 6 अटेम्प्ट, कोई 7 अटेम्प्ट, और जीवन का एक एक साल बहुत अहमियत रखता है। आपको मतलब कितना अनमोल होता है। तो बच्चे क्या, पूरा परिवार लगा रहता है, पूरा बच्चे का समर्पण के भाव से पढ़ाई को तपस्या साधना की तरह करता है, हर तरह से डिवोटेड डेडिकेट होके करता है। और एक दिन उसका फाइनल मालूम पड़ता है, इतना अच्छा एग्जाम गया, अच्छा स्कोर आया, और 4-5 दिन मालूम पड़ा ये तो लफड़ा हो गया। तो उन बच्चों के साथ एकदम लगता है जमीन खिसक गई, या उनको लगता है किसी ने हमारे अंदर से सिलेक्शन को खींच लिया, हमारे जगह और पहुंच जाएगा। तो वो बातें बच्चों को अंदर से बहुत खाती है। बिल्कुल, बच्चों के लिए ये काफी डिमोरलाइजिंग होता है, और बच्चों के लिए जाहिर सी बात है कि आप फिर से नए सिरे से तैयारी करें। आपकी बार आपका पेपर गया था, अगली बार भी आपके ही जो सब्जेक्ट्स आपके स्ट्रांग हैं उसी तरह का पेपर आएगा, आपको नहीं पता होता। सो इट्स रियली डिसहार्टनिंग, और सवाल हमारे पूरे सिस्टम पे भी उठाता है कि ये परीक्षा, अगर आप एक क्लीन नीट परीक्षा नहीं दे सकते हैं बच्चों को, ये अधिकार नहीं दे सकते हैं, और वो भी खासतौर से आप देखिए मेडिकल की परीक्षा, तो अपने आप में ये हमारे पूरे सिस्टम पर बार बार सवाल उठा रहा है, जबकि आपके लिए पूरी की पूरी एजेंसी बनी हुई है और आप अपनी गलतियों से सीख नहीं रहे हैं। यहां पर विक्रम सिंह जी, पूर्व डीजीपी यूपी के इस वक्त जुड़े हुए हैं। विक्रम सिंह जी, बार बार, एक बार नहीं कई बार, कभी स्टेट लेवल पे, कभी नीट की परीक्षा में, हर बार एजेंसीज बदल जाती हैं, पेपर्स की परीक्षाएं बदल जाती हैं, लेकिन इस प्रॉब्लम से निजात नहीं मिल पा रही है। फंस कहां रहे हैं, हमारा पेज कहां फंस रहा है? इस बार तो जो समझ में आ रहा है, जो बात अभी जिक्र सर भी कर रहे थे, कि इस बार हैंड रिटन पेपर जो है वो मॉक टेस्ट के ऊपर की तरह से सर्कुलेट हुआ है, यानी कि पेपर पब्लिश होने से पहले ही लीक हो गया। पब्लिश पेपर लीक नहीं हुआ, इस बार हैंड रिटन है, यानी कि पेपर सेट जिसने किया, जहां से हुआ, कौन सा सेट पिक किया गया उनमें से, ये सब में कहीं ना कहीं गड़बड़ झाला है। सॉरी, जिस तरीके से ये साधन संपन्न पेपर लीक माफिया हैं, जस्टिस चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट में ये कहा था कि एक पेरेंट ने 75 लाख रुपए दिए थे एक पेपर सॉल्वर को। तो आप समझ सकती हैं कि इसकी कितनी बड़ी इसका ये रैकेट है। ये हजारों करोड़ का रैकेट है, और इसमें जो लोग संलिप्त हैं उसके बारे में आपको देखना होगा कि हमारे अंदर जो गंभीरता होनी चाहिए थी वो गंभीरता नहीं है। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, यहां न विल है न वे है, क्योंकि जो हमारे फेल प्रूफ और फूल प्रूफ सिस्टम्स हैं वो तो कर ले जाते हैं, लेकिन जिन्होंने एक नकल को एक व्यवसाय बना लिया है, व्यापार बना लिया है, आप क्यों उम्मीद करते हैं? मैं 4 पॉइंट आपको बताता हूं। एनक्रिप्टेड प्रिंटिंग एंड ट्रैकिंग, सिक्योर ट्रांसपोर्ट, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, एआई सर्वेलेंस एंड इंप्लीमेंट एआई टूल्स ड्रिवन डिटेक्ट अनयूजुअल पैटर्न। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये जहां जहां आपके जो बेस्ट इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस हैं वहां पर इन टूल्स का इस्तेमाल किया गया है, और वहां पर कोई नकल नहीं हो सकती है। दूसरा, जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी से हमको लेसन ड्रॉन थे, आपके 10 साल में 89 नकल पेपर लीक्स हुए हैं। हमने कोई नसीहत ली, हमने कोई कन्विक्शन कराया? दिखाई ये पड़ रहा है कि न हमने नसीहत ली न कन्विक्शन कराया। तो अगर आपने वैसे ही भागने के रास्ते छोड़ दिए हैं पेपर लीक माफिया के लिए, और हर आदमी के दोनों हाथ में लड्डू सर कढ़ाई में, तो मुझे कोई बहुत ऑप्टिमिज्म नहीं दिख रहा है कि आगे भी हम कुछ कर पाएंगे। अगर आपकी हंटर की चोट मजबूत हो, ये मान के चलिए कि पहले 3 महीने में 90 दिन के अंदर आप बता दें कि ये जाएंगे जेल, और जो प्रावधान है आपके लॉ में उसके अंतर्गत इनकी 10 साल की होगी कैद, ये सारी इनकी जो है मनबड़पना खत्म हो जाएगा। दुर्भाग्य ये है, न इन्वेस्टिगेशन हमारा गुणवत्तापूर्वक था, न प्रोसिक्यूशन हुआ, एक्विटल छत करके बोल रहे हैं, और सजा की तो भूल ही जाइए।